क्या पंजाब असेंबली के कल 2 इजलास होंगे? गवर्नर पंजाब ने कल ऐवान इकबाल ने पंजाब असेंबली का इजलास तलब कर लिया। स्पीकर परवेज इलाही ने भी कल इजलास बुला लिया। कहा गवर्नर के अहकामात की कोई आईनी हैसियत नहीं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक के बायस 2 रोज से जारी इजलास में बजट पेश ना हो सका। अपोजिशन ने चीफ सेक्रेटरी और IG से ऐवान में आकर माफी का मुतालबा किया। हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान पाक फौज ने एक बार फिर वाज़े किया है कि कौमी सलामती कमेटी में वाज़े और तफसीली तौर पर बताया गया कि किसी किस्म की साजिश नहीं हुई। दोनों मीटिंग्स में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और तीनों सर्विसेज चीफ्स की मौजूदगी में एजेंसियों ने ब्रीफ किया कि किसी भी साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। हमने सब कुछ तफसीली तौर पर देखा है। मुदाखलत सिफारती लफ्ज़ है, इसलिए सिफारती तौर पर ही एक्शन लिया गया। DGISPR ने कहा फौजी पाकिस्तान की लीडरशिप को प्रोपेगेंडे का निशाना बनाया जा रहा है। पाक फौज के खिलाफ मनगढ़ंत अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। झूठ का सहारा लेकर हकाइक को मस्त नहीं करना चाहिए। झूठ का सहारा लेकर इदारों को तनकीद का निशाना बनाने का हक किसी को नहीं, अपनी राय देने का हक सबको है। DGISPR ने कहा परवेज मुशर्रफ की सेहत बहुत खराब है। मुसल्लह अफवाज की लीडरशिप का मौक़िफ़ है कि परवेज मुशर्रफ को वापस आना चाहिए। वापसी के लिए उनके खानदान से राबता किया गया। परवेज मुशर्रफ की वापसी का फैसला उनके खानदान और डॉक्टर्स ने करना है। इसके बाद वापसी के लिए इंतजामात किए जा सकते हैं। कराची समेत सिंध के सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा, पेंशन 5% बढ़ाने का ऐलान। सिंध का 1700 अरब रुपए से जायद का टैक्स फ्री बजट पेश। 2016 से 21 तक एडहॉक अलाउंस बुनियादी तनख्वाहों में जम करने की तजवीज़। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजिमीन को बुनियादी तनख्वाह का 33% डिस्पैरिटी अलाउंस मिलेगा। ग्रेड 17 से ऊपर मुलाजिमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस का ऐलान। मुराद अली शाह ने कहा किसी सूबे में पेंशन 5% से ज्यादा बढ़ी तो हम भी बढ़ाएंगे। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, मिलियन से बढ़ा के 1.468 मिलियन रखे हैं। 3 मिलियन रखे हमने पार्टी क्या हो गया? क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो यार? सिंध असेंबली में हंगामा आरआई अरकान गुत्थम गुत्था हो गए। बजट तकरीर के दौरान PTI अरकान का शोर शराबा। स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। PTI और पीपल्स पार्टी अरकान में हाथापाई, एक दूसरे पर बजट किताबें बरसा दी। कुलसुम चांडियो और दुआ भुट्टो भी लड़ पड़ी। दोनों का एक दूसरे पर मोबाइल छीनने का इल्जाम। ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठे MQM और GD अरकान ने एहतजाज में हिस्सा नहीं लिया। हुकूमत का NCA और मलिक रियाज फैमिली के साथ PTI हुकूमत की खुफिया डील को सामने लाने का फैसला। वफाकी काबीना ने एसेट रिकवरी यूनिट पर कमेटी बना दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा हुकूमत ने दिसंबर 2019 के काबीना इजलास में बंद लिफाफे में मुआहिदे की मंजूरी दी। बहरिया टाउन के 50 अरब रुपए गैर कानूनी तरीके से बरतानिया मुंतकिल किए गए। मुआहिदे का फायदा इमरान खान को और अहलिया को हुआ। हुकूमत ने अपना हिस्सा 5 अरब रुपए लेकर तय किया। हकायक अवाम के सामने रखेंगे। इमरान खान के हुकूमत पर वार, कहा महंगाई मार्च करने वालों ने लोगों का मौशी कत्ल कर दिया। 2 माह में हमारे 3.5 साल से ज्यादा महंगाई कर दी। अमेरिका ने चोरों के टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया। शहबाज शरीफ ने आते ही अपने केसेस खत्म करना शुरू कर दिए। ये अपनी करप्शन बचाने के लिए मुल्क का वो नुकसान करेंगे जो दुश्मन नहीं कर सकता। बिल्ले को दूध की रखवाली पर बिठा दिया। इनके खिलाफ मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज करेंगे। मरीम नवाज का इमरान खान को जवाब, कहा 4 साल की नाअहली, नालायकी और बेहिसी ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। एसेट रिकवरी यूनिट मनी काला गैंग का एसेट मेकिंग यूनिट बन गया। सैकड़ों केनाल जमीन और अरबों रुपए हथियाए गए। इमरान खान ने ढेटाई और सीना जोरी से डाके डाले। अब अवाम को शहबाज शरीफ से उम्मीद है और हम मायूस नहीं करेंगे। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा चीन बहुत अहम था। पहले आर्मी चीफ हैं जिन्होंने चीनी सदर से मुलाकात की। दौरे के दूरस्थ असरात होंगे। अस्करी सफारतकारी ने पाक चीन दोस्ती को मजीद मुस्तहकम किया। चीन ने पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। CPEC की सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं आने दी।
तर्जुमान पाक फौज ने कहा, दिफा के बजट पर हमेशा बहस शुरू हो जाती है। 2020 से दिफाई बजट में इजाफा नहीं किया। रुपए की कदर और महंगाई को देखा जाए तो हमने 100 अरब रुपए कम बजट लिया। जीडीपी के तनासुब से भी फौज का बजट कम हो रहा है। हिंदुस्तान का दिफाई बजट हर साल बढ़ता है। हिंदुस्तान के खतरे के पेश नजर हमें हर वक्त तैयार रहने की जरूरत है। कम वसाइल के बावजूद जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। डीजीआईएसपीआर ने कहा, आर्मी चीफ की हिदायत पर यूटिलिटी बिल्स, पेट्रोल और डीजल पर काफी बचत कर रहे हैं। बड़ी फौजी मशकों को छोटे पैमाने पर कराने का फैसला किया है। कॉन्फ्रेंसेस ऑनलाइन कर रहे हैं। पाक फौज ने अस्करी साजो सामान की मद में 3.5 अरब और कोरोना फंड के 6 अरब रुपए हुकूमत को वापस दिए। डीजीआईएसपीआर ने कहा, हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान को एफएटीएफ में ब्लैकलिस्ट करने के लिए साजिश की गई। 2019 में हुकूमती दरखास्त पर आर्मी चीफ की हिदायत पर खुसूसी सेल कायम किया। सेल ने दिन रात काम करके मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर मौसर एक्शन प्लान बनाया। तमाम महकमों ने लाहे अमल पर काम किया और कानून साजी हुई। हमने 27 में से 26 पॉइंट्स पर अमल दरामद किया। इन कवानीन की वजह से पाकिस्तान ने 58 अरब रुपए रिकवर किए। आईएमएफ ने पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर दिया। कहा, नए बजट को आईएमएफ प्रोग्राम के मकासद से हम आहंग करने के लिए इजाफी इकदाम की जरूरत होगी। आईएमएफ नुमाइंदे ने कहा, पाकिस्तानी हुकाम के साथ कुछ महसूलात और अखराजात पर मजीद वजाहत के लिए बातचीत जारी है। इक्तिसादी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों के नफाज में मदद देने को तैयार हैं। डॉलर की ऊंची छलांग, $1 205 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.30 इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी के बाद मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 174 पॉइंट्स का इजाफा। कराची वालों के लिए एक और बुरी खबर, बिजली ₹5.28 यूनिट और महंगी। नेपरा ने अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। सारिफीन पर 1 अरब 13 करोड़ रुपए से जायद बोझ पड़ेगा। हुकूमती दावे वादे सब बेकार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का मसला जूं का तू। शॉर्टफॉल मजीद बढ़कर 7000 मेगावाट के करीब पहुंच गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे की लोड शेडिंग। इस्लामाबाद रीजन में 6 घंटे बिजली की बंदिश। पेशावर में 10 से 12 घंटे बिजली बंद रहने लगी। ट्रेन का सफर भी और महंगा। ट्रेनों के किराए में 10% इजाफा। नए किरायों का इतलाक 17 जून से होगा। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने कहा, मौजूदा हालात मुनफरिद नौयत के हैं। पार्लियामेंट में अक्सरियती जमात पार्लियामेंट से बाहर जा चुकी है। मुल्क मौशी बहरान का शिकार है। एग्जीक्यूटिव को अपने इख्तियारात आइन और कानून की रोशनी में इस्तेमाल करना होंगे। ईसीएल केस में जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, ईसीएल से नाम निकालने की इतनी जल्दी क्या थी। चीफ जस्टिस ने कहा, बाइख्तियार अफराद ने तरमीम करके फायदा उठाया। काबीना अरकान ने तो बज़ाहिर ईसीएल को खत्म ही कर दिया। गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर, कल रात से प्री मानसून बारिशें शुरू होंगी। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 16 और 17 जून को मूसलाधार बारिशों का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कल से 22 जून तक बारिशों का इम्कान। सखर, जैकबाबाद और लाड़काना में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें होगी। कराची में बारिश का इम्कान नहीं। और इमरान खान का एक बार फिर